हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और हम फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन चीजों की एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। ट्रेडर डेली कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट को देखकर उस कंपनी के शेयर की बाइंग और सेलिंग करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर डेली कंपनी के शेयर प्राइस को नहीं देखते, वो कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी कंपनी के बिजनेस को स्टडी करते हैं तो उसी को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना, जैसे कंपनी के बिजनेस को जानना, उसके प्रॉफिट्स को देखना और कंपनी से रिलेटेड ऐसी चीजों को स्टडी करना जिससे हम कंपनी की मौजूदा कंडीशन के बारे में जान सके और एक अंदाजा लगा सके कि ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी या फिर नहीं। तो अब जानते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी का दो तरह से एनालिसिस करते हैं, एक को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की उन चीजों की एनालिसिस करते हैं जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं जान सकते, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी की सर्विस कैसी है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी अपनी फील्ड की बाकी कंपनियों से कितनी अच्छी है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं और इसमें हर इन्वेस्टर का सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे हो सकता है मुझे किसी कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी लगे लेकिन आपको उस कंपनी की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। हो सकता है आपकी नज़रों में किसी कंपनी की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी हो लेकिन मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। इसमें हम कंपनी के उन फैक्टर्स की एनालिसिस करते हैं जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में जान सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सबसे मेन पार्ट होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट को देखना, इनकम स्टेटमेंट को देखना और कंपनी के कैश फ्लो को देखना। इसके अलावा हम कंपनी के बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज को भी देखते हैं, जैसे पीई रेशो, पीबी रेशो, आरओई रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, फेस वैल्यू रेशो। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें कंपनी के हार्ड फैक्टर्स का पता चलता है क्योंकि इसमें हम सारे फैक्टर्स को नंबर्स के फॉर्म में एनालाइज करते हैं और कोई कंपनी कितनी अच्छी है या फिर कितनी बुरी है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक समान होता है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट तभी होता है जब हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी ग्रो करती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और हम इनमें किन किन चीजों की एनालिसिस करते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।